Fine, ma'am. I'm fine. Fine? Very good. Can you hear me nicely? मेरा आवाज सही Yes, से समझ आ रहा है ma'am. बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So you are ready to attend the class, isn't it? Yes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So today we'll start the new chapter, isn't it? From Honey's Good morning, Circle. ma'am. Good morning, beta. So let's wait for 2 minutes. Na? 1 or 2 minutes, all of you have to join the class. Some of them have not yet joined. Okay, so shall I begin the class, bete? Yes? Yes, ma'am. Yes. So today we will study chapter 6 from Honeysuckle and the topic is Who I Am. Who I Am का मतलब क्या होता है बेटा है? Ma'am, मैं क्या होता मैं है? कौन Who I हूँ? am? मैं कौन हूँ? Yes, मैं कौन हूँ? You see, this is very nice chapter. मैं कौन हूँ? It is up to us also. It is the question for us also. कि मैं कौन हूँ? We know that we are the parents of children, ना? We are the. Morning, ma'am. Good morning, बेटा. हम आपको पूछेंगे कि आप कौन हो, तो बेसिकली यू विल टेल योर नेम, है ना? Yes or no? Yes, ma'am. Yes. आप कौन हो बोलेंगे तो आप क्या करोगे? आपका खुद का इंट्रोडक्शन दोगे, आपका नाम बताओगे. And here you see that who I am, यहाँ in this chapter, and this chapter narrates about the character of a few kids. ये character narrate करता है, and it narrates about the things they go through. उनके लाइफ में क्या होता है उसको narrate करते हैं, go through, and the chapter explain about the types of intelligence. Type of intelligence means how they are clever, what they want to become, है ना, in the future of their life. So that kids carry alone. जो भी इंटेलिजेंस है, आप लोग के अंदर भी बहुत सारे टैलेंट्स हैं. Yes or no? Yes. Yes, ma'am. बहुत Yes, सारे ma'am. टैलेंट्स हैं, हर एक जन के पास बहुत सारे टैलेंट्स हैं, बट वी डोंट नो हाउ टू यूज इट, है ना? हमको कोई बताते हैं, कोई सिखाते हैं, देन ओनली वी आर एबल टू यूज आवर इंटेलिजेंस, है ना? दिमाग हमको भगवान ने बहुत सारे दिमाग दिए हैं, पर वी डोंट नो हाउ टू यूज, है ना? इसीलिए हमारे लिए गाइडेंस के लिए कौन रहते हैं? मामी पापा. गुड मॉर्निंग बेटा. अनम्यूट कर लो बेटे. दिल कुमार, सॉरी दिशांत. ओके. तो ये है ना बेटा, हमारे जो इंटेलिजेंस है, हमारे पास जितने भी क्वालिटी है, टैलेंट्स है, वी डोंट नो हाउ टू यूज. इसीलिए क्या होता है, यू नो, we have the guidelines, those who are guiding us, elders, parents, teachers, है ना, यंग एल्डर ब्रदर्स सिस्टर्स, ये हमारे साथ क्या करते हैं, वर्कआउट करते हैं, है ना? एंड यूजुअली वी ऑल हैव द टैलेंट्स विद अस. So in this chapter you will see that so many kids, like you will see the girl name is Radha, and this chapter opens with that name. Radha se open hogi, then second one is Nazir, then Rohit will come, then Sarabjit will come, then Dolma and Peter. So ये सारे बच्चों के जो क्वालिटी है, जो इंटेलिजेंसी है, उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है. जैसे डोल्मा, यू नो, नॉट डोल्मा, राधा. राधा जो है ना, उसको क्लाइंबिंग ट्री करने के लिए बहुत पसंद था. सम ऑफ यू नो, किसी को पेड़ चढ़ने में अच्छा लगता है, किसी को स्विमिंग करने अच्छा लगता है ना? किसी को ड्राइंग करने अच्छा लगता है, किसी को पढ़ने के लिए, किसी को लिखने के लिए, एंड किसी को खेलने के लिए ना. सो ऑल यू हैव द डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज और टैलेंट्स, यू कैन से. And Nazir क्या था? Nazir also is a that small kid. He wanted to become a seed collector. क्योंकि वो फार्मर के बेटे थे ना, तो वो देखे होंगे कि उनके पापा every year he used to buy the seed, है ना? अमित डोंट शेयर बेटा. So he used to see that उसका पेरेंट्स जो है वो हर एक every year he used to buy the seed. So this small kid Nazir wanted to become a seed collector so that he can preserve
प्रिजर्व मतलब वो सीड को अच्छा से संभाल के रखेगा ताकि उनके पेरेंट्स को बार बार वही सीड को खरीदना ना पड़े. So this fellow wanted to become a seed collector. Then you will see the Rohit. You will see Rohit. Rohit wanted to travel everywhere. है ना, बहुत सारे जगह पे उनको घूमने के लिए पसंद था, है ना. हसीफ, don't text like that बेटे. Okay, listen. तो उनको, रोहित को क्या पसंद था? ट्रैवल करने के लिए पसंद था. तो वो बहुत घूमने फिरने के लिए ज्यादा पसंद करता था. नेक्स्ट विल सी सरबजीत. सरबजीत थोड़ा सा हॉट टेम्पर वाला था. हॉट टेम्पर यू नो, गुस्सा करता था. हाँ, एंग्री करता था, वो गुस्सा करता था. क्यों? कोई भी कुछ बोलते हैं तो जो उसको अच्छा नहीं लगा तो वो बिल्कुल ऐसे मतलब रिएक्ट करते थे एंग्रीली. मतलब कोई उसको कुछ बोलते थे तो उसको अच्छा नहीं लगता था, या तो उनको कोई वो कुछ बोले किसी को, इफ ही सेज समथिंग टू एनीवन, इफ दे डोंट लिसन देन ही यूज्ड टू गेट एंग्री, है ना. एंड डोल्मा, डोल्मा यू सी, छोटी सी गर्ल है बट शी वांटेड टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ये हेल्पफुल नेचर था इनका. और ये हेल्पफुल नेचर में ये क्या करती है, शी वांटेड टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर. और ये क्लास में क्या करती थी, शी यूज्ड टू हेल्प द टीचर्स टू कैरी द बुक्स, कैरी द बैग, लाइक दैट ना. जैसे कि आप लोग भी टीचर्स को हेल्प करते हो ना बेटे. यस यस मैम. हाँ, Yes, ma'am. कभी टीचर बहुत सारे भारी उठा के जाते हैं ना, कॉपीज वगैरह, देन व्हेन यू सी यू गो एंड हेल्प ना टीचर को, दैट इज वेरी गुड क्वालिटी. तो ये जो है ये डोल्मा के अंदर था, जो कि वो बहुत हेल्पफुल थी. एंड उसका इंटेंशन जो था, एम जो था, शी वांटेड टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. देखो अभी हम पढ़ रहे हैं, यू आर इन क्लास 6 ना बेटे, आप लोग क्लास 6 Yes, में ma'am. हैं, तो आपका इंटेंशन है कि नहीं, कुछ बनने का Yes, ma'am. इंटेंशन है ना. यस Yes, ma'am. करेक्ट. तो ये इंटेंशन लेके जब हम पढ़ते हैं देन वी गेट सक्सेस इन लाइफ. यदि हमारे पास कोई भी इंटेंशन नहीं है, बस नाम से हम पढ़ रहे हैं, इफ वी आर स्टडीइंग फॉर द नेम सेक, देन वी डोंट गेन एनीथिंग. समझ में आया? देन नेक्स्ट कम्स पीटर. पीटर जो था वो फैमिली से बहुत प्यार करता था. ही यूज्ड टू लव द फैमिली. ही यूज्ड टू स्पेंड हिज टाइम विद फैमिली. वो मूवी देखने चले जाते थे, है ना, साथ में उन लोग क्या करते थे, खाते थे. एंड एवरी सेकंड सैटरडे ही वांटेड टू गो फॉर द मूवी, गो फॉर द आउटिंग. सो इसका जो था ये फैमिली कॉपरेशन में, या तो यू कैन से फैमिली बैकग्राउंड इसका ज्यादा था. जो कि फैमिली से, कोई कोई बच्चे ऐसा होता है कि दे कांट गो एनीवेयर विदाउट देयर फैमिलीज, है ना. किसी किसी के बच्चों को हॉस्टल डालते Yes. हैं तो वो क्या हो जाता है, they are not able to stay ना in the hostel because they can't leave their parents, है ना बेटा. Yes. यस. Yes, ma'am. तो यही चैप्टर जो है अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे. और इसके और एक चीज है बेटा कि इस चैप्टर में आपके बहुत सारी चीजों को बताया जाएगा, जैसे कि क्वालिटी इंटेलिजेंस का जो है, विजुअल. विजुअल जैसे कि विजुअल वाले बच्चे जो होते हैं उन लोग क्या बन सकते हैं पता है, पेंटर या तो पोएट बन सकते हैं, आर्किटेक्ट बन सकते हैं. जो विजुअल है मतलब वो देखते हैं और सीखते हैं. ठीक है. और एक है जो वर्बल. वर्बल मतलब समझते हो बच्चे? वर्बल मतलब होता है जो गुड कमांड देते हैं, गुड लैंग्वेज स्पीक करते हैं. तो उन लोग क्या बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, और क्या बोलते हैं, स्पीच दे सकते हैं, गुड स्पीच दे सकते हैं. कोई कोई स्कूल में होता है ना, यू नो दैट ऑन द स्टेज सम ऑफ यू आर गुड इन स्पीच ना. यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस. Yes, ma'am. कोई कोई के अंदर वो क्वालिटी नहीं है ना, सबके पास नहीं है ना. यस. No, ma'am. हाँ, सबके पास वो क्वालिटी नहीं. तो वर्बल जो होता है वो बच्चे, वर्बल जिसका होता है वो गुड कमांडर होते हैं, लैंग्वेज अच्छी लैंग्वेज स्पीक करते हैं, वो लॉयर बन सकते हैं, स्पीकर बन सकते हैं. और मैथमेटिकल होता है. और एक चीज है मैथमेटिकल. जो मैथमेटिकल होता है वो, जिसका मैथमेटिकल स्ट्रॉन्ग है, वो बच्चे क्या बन सकते हैं, ये लॉजिक जो अप्लाई करते हैं कुछ भी करने से पहले,
कैलकुलेट करने में, या तो उन बच्चे इंजीनियर बन सकते हैं, और उन लोग कुछ भी बात भी करेंगे, समथिंग इफ दे डू ऑल्सो मैथमेटिकल, वो बच्चे होते हैं जो कि वो लॉजिक से बात करते हैं। समझ में आया? यस, यस और नो? यस मैम। हाँ, तो और एक है जो बॉडीली। बॉडीली मतलब क्या होता है? वो एक्सप्रेशन करते हैं। ओके योगेश, अनम्यूट कर लो बेटा। तो ये जो एक्सप्रेशन करते हैं, उन लोग एक्सप्रेशन करने वाले बच्चे क्या बन सकते हैं? यू नो, एक्टर या डांसर। समझ में आया? बॉडीली। और म्यूजिकल, म्यूजिकल जो होते हैं, जो हर एक चीज को म्यूजिक में ही ले लेते हैं, जैसे कि पढ़ने में भी म्यूजिक का ट्यून लगाएंगे, कुछ करेंगे तो भी वो गाना गाते गाते करेंगे। हैव यू सीन दोस पीपल? देखे Yes, हो यस ma'am. कभी मैम। आप? Yes, कुछ ma'am. करते हैं तो अंदर ही अंदर गुनगुनाते रहते हैं, है ना? यस। तो ये बच्चे जो हैं वो सिंगर बन सकते हैं या म्यूजिशियन बन सकते हैं, है ना? एंड लास्ट इज द इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल का मतलब होता है, जो कि ये दो वर्ड में कनेक्ट हुआ है, इंटर एंड पर्सनल, जो अंदर पर्सनालिटी होता है। जैसे कि गुड इन अंडरस्टैंडिंग, ये जो अंदर से होता है, गुड इन अंडरस्टैंडिंग। और क्या है? गुड इन थिंकिंग। और यहाँ जो ये बच्चे कैसे, कौन सा बच्चे बन सकते हैं? ये बच्चे क्या बन सकते हैं? पॉलिटिशियन बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं, और ये बच्चों के पास हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। अंडरस्टूड ना? सो ये इंटरपर्सनल जो क्वालिटी होता है, वो बच्चों को पॉलिटिशियन बन सकते हैं, गुड अंडरस्टैंडिंग होता है, काउंसलर बन सकते हैं, और दे कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम। क्लियर? यस। यस मैम। अभी नाउ आई विल बिगिन द चैप्टर। अभी आप लोग बेसिक समझ में आया बेटे? ऑल ऑफ यू कुड अंडरस्टैंड ये चैप्टर में क्या अभी हम पढ़ने वाले हैं? यस मैम। ओके, सो विल बिगिन द चैप्टर नाउ। अनम्यूट कर लो बच्चे सारे, अदरवाइज यू विल गेट डिस्टर्ब्ड। देखो, कैन यू सी द स्क्रीन ऑल ऑफ यू? यस मैम। Yes, ma'am. चैप्टर 6 बिफोर यू रीड। अभी अनम्यूट कर लो बेटे सारे बच्चे। Before you read, in this lesson we look at what we are like and how each of us is different. We are all interesting people in different ways, and we are all good at different things. As you read this, think about what you are like and what you enjoy doing. So you see here, आप कौन हो, क्या करने के लिए आपको अच्छा लगता है, and you know that हम सारे बच्चे, all of us, we are unique, we are different from other people, है ना? है ना? Yes or no? Yes. यस मैम। सारे बच्चे डिफरेंट हो ना? Yes. Who I am, हम कौन है? मेनी वॉइसेस, मेनी वॉइसेस, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के इंट्रोडक्शन दिया जाएगा यहाँ, जैसे कि गर्ल, राधा, नजीर, रोहित, सरबजीत, डोलमा एंड पीटर। सो ये सारे बच्चों के क्वालिटी या तो इंटेलिजेंसी यहाँ पे बताया गया है। मेनी वॉइसेस, माय फेवरेट एक्टिविटी इज क्लाइंबिंग। Just outside our house, there is a mango tree which I love to go up. Its branches spread out, so it is simple to climb up the tree, and I can sit comfortably in the fork of two branches. My mother tells me it is not sensible for girls to climb trees. But one afternoon, she climbed up too, and both of us sat there talking and eating raw mangoes. When I am high up in the tree, I feel like I can rule the whole world. So here you see Radha is talking. She likes to climb the tree, as I said in the introduction. इंट्रोडक्शन में बताई कि मैं, ये राधा जो है, ये गर्ल, उसको क्लाइंबिंग ट्री करने के लिए अच्छा लगता है ना? लेकिन उसकी मम्मी जो है,
she says that it is not good for girls to climb the tree. उसकी मम्मी उनको मना करती है, लेकिन एक दिन क्या हुआ, उनकी मम्मी पेड़ पे चढ़ गई एंड शी द रो मैंगो. रो मैंगो मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रो मैंगो? यस मैम कच्चे कच्चे मैम आम. क्या होता है बच्चे? यस कच्चे मैंगो. यस कच्चे मैंगो तोड़कर एंड बोथ ऑफ देम सैट इन द ऑन द ब्रांचेस. जैसे कि ब्रांचेस में बैठे दोनों और दोनों रो मैंगो खाने लग गए. When I am high up in the tree, I feel like I can rule the whole world. Radha is thinking that जब वो ऊपर चली जाती है तो she can see everything clearly. सब कुछ उनको अच्छा से दिखाई दे रहा है. जैसे ऊपर जाते जाते you can see many things ना, जैसे आप लोग बिल्डिंग में ऊपर चढ़ सकते Yes, हैं ma'am. तो you can see all नाथुपुर ना. Yes, S ब्लॉक, U ब्लॉक, T ब्लॉक सारे देख लेते हो ना अपने एरिया में. So she also is thinking that she can rule whole world. उनको जितने एरिया दिखाई दे रहा है this is the world. ये दुनिया है, वर्ल्ड है, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल अच्छा से रूल कर सकती हूँ. She thinks that way. So her favorite thing is to climb the. सबको आवाज नहीं आ रही है? मैम आ रहा है. बच्चे आ रहा है तो बेटे आप लोग का ईयरफोन चेक कर लो, जिसको नहीं आ रहा है आवाज में. हसीब आपके ज्यादातर होता है बेटा, आप ईयरफोन यूज नहीं करते हो. ओके, तो नाउ विल सी दैट अभी यू कुड अंडरस्टैंड ना, राधा के बारे में समझ में आया. व्हाट शी वांटेड, शी लाइक्ड टू डू. Climb tree. मैम क्लाइम ट्री. यस, क्लाइंबिंग ट्री ना. यस, she likes to climb the tree. अभी नजीर देखेंगे हम, नजीर क्या करने पसंद करता है. When I grew up, I want to become a seed collector. We have cotton fields in our village and every year my father spends a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants. My grandfather told me that many years ago he could collect the seeds from his own plants, which could be sown to grow new plants during the next year. But today that does not work. So we have to spend money to buy new seeds every single year. I want to find out why that is so. I want to learn how to preserve seeds so that we can use them again and not spend money every year. So Nazir thinks when he will grow up, he will become the seed collector. क्योंकि उनके पापा सीड एवरी ईयर खरीदते हैं ना टू ग्रो अ कॉटन. ओके, कॉटन फील्ड में उन लोग कॉटन लगाते थे, है ना. तो उनके पापा क्या है कि हर एक ईयर, एवरी ईयर वो कॉटन सीड खरीदते हैं. एंड ये जो नजीर था, उनके ग्रैंडफादर बताते थे कि एवरी ईयर ही यूज्ड टू कीप सम सीड्स फॉर द नेक्स्ट ईयर. लेकिन अभी वो सीड्स खराब हो जाने की वजह से दे कैनॉट प्लांट दैट सीड नेक्स्ट टाइम, है ना. नेक्स्ट टाइम वो उसी प्लांट सीड को प्लांट नहीं कर सकते हैं. खराब हो जाने के बाद वो फिर से वहां पे प्लांट होगी नहीं ना, नहीं ना. यस, तो ये नहीं हो पाएगा. दैट इज व्हाई ये नजीर जो है ही वांटेड द टेक्निक, वांटेड टू लर्न द टेक्निक टू प्रिजर्व द सीड्स. प्रिजर्व का मतलब समझते हो बच्चे? डू यू अंडरस्टैंड? जमा करना. प्रिजर्व मतलब उसको सुरक्षा रखना, बचा के रखना. जमा करना और कलेक्ट का मतलब जमा करना. प्रिजर्व का मतलब होता है बेटा उसको संभाल के रखना. ओके, सो दैट दे कैन प्लांट द नेक्स्ट ईयर एंड उनका पैसा बच जाएगा, है ना. एवरी ईयर जो पैसे खर्च करते हैं ना वो बचाने के लिए नजीर सोचता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं एक सीड कलेक्टर बनूंगा, सो दैट हमारे घर पे बार बार या तो एवरी ईयर हमको सीड खरीदना ना पड़े. समझ में आया? यस.
नजीर के बारे में? Yes. So question will come. तो नजीर wanted to become a seed collector. Why? क्यों? ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है? सो ध्यान से सुनोगे when I am teaching you. ओके, नेक्स्ट इज रोहित. रोहित के बारे में बताई थी कि वो ट्रैवल करने पसंद करता है ना. ट्रैवल मतलब यू नो मैम घूमना. घूमना पसंद करता है. हाँ, घूमना पसंद करता है ना. योसी अनम्यूट कर लो बच्चे. If I had a huge amount of money, I would travel and travel. I want to see the mountains of New Zealand because they looked beautiful in a amazing. बेटा अनम्यूट कर लो, आपके मम्मी पापा की आवाज आ रही है. हाँ, यस यस बच्चे अनम्यूट कर लो बेटा. Okay. If I had a huge amount of money, I would travel and travel. I want to see the mountains of New Zealand because they looked very beautiful. Looked beautiful in a magazine picture. I wish I could sail down the Amazon River in South America on a raft. I want to live on the beaches of Lakshadweep and dive down to see coral. I suppose I should go to the Konark temple in Orissa or the old city in Beijing in China and the pyramid in Egypt too. But what I actually enjoy is seeing nature more than old buildings. So here Rohit is telling that I like to travel many places. The places where I haven't gone, मैं कभी नहीं गया है. Only I have seen in the magazine. पिक्चर, उनका पिक्चर मैं मैगजीन में देखा है, तो वो सारे एरिया में जाके देखने चाहता हूँ. He says, सच्चे लॉट ऑफ मनी. काश मेरे पास बहुत सारे ढेर सारे मनी होना चाहिए ताकि मैं होता तो मैं यहाँ से वहां तक चला जाता. माउंटेन एरिया, न्यूजीलैंड जाता, प्लस अमेजोन रिवर में भी मैं डाइव करता. डाइव मतलब वहां पे डुबकी लगाना है ना, डाइव करना, या तो स्विमिंग कर लेता. देन ही सेज दैट लक्षद्वीप भी जाता, फिर कोणार्क टेम्पल ऑफ ओडिशा, एवरीवेयर, बेल्जियम भी जाता, चाइना भी जाता, इजिप्ट पिरामिड देखने जाता वहां का. सो ही थिंक्स दैट he wanted to visit all these places. यदि उनके पास इतने सारे मनी होता तो वो ये सारे प्लेसेस को विजिट करता है ना. वो ज्यादा बड़े बड़े बिल्डिंग देखने के लिए पसंद नहीं करता है. ओनली ही एंजॉयज द ब्यूटी ऑफ द नेचर, है ना. ब्यूटी ऑफ द नेचर को इसको बहुत पसंद था. किसी किसी को बहुत पसंद है ना बेटा. यस, गार्डन में जाना, पार्क में जाना, है ना. इंस्टेड ऑफ गोइंग टू बिग मॉल जाने के लिए कोई पसंद नहीं करते हैं. कोई कोई पार्क जाने पसंद करते हैं, कि कोई कोई वाटरफॉल पर जाने के लिए पसंद करते हो, है ना. यस, सो दिस फेलो आल्सो, रोहित आल्सो वांटेड टू सी ऑल दिस थिंग्स ऑफ द नेचर एंड एंजॉय हिज लाइफ. समझ में आया ना. नाउ वी विल सी सरबजीत. सी, सरबजीत का फोटो दिख रहा है बेटा, बहुत इनोसेंट लग रहा है ना. यस, लेकिन ये गुस्सा करता है. देखो, इनके बारे में पढ़ोगे तब पता चलेगा कि वो गुस्सा करता है या वेरी इनोसेंट, बहुत अच्छा से बैठ गया है ना, गुड बॉय की तरह. यस यस मैम. यस. सो सरबजीत, सी, व्हाट मेक्स मी angry is when people don't believe me when I am telling the truth. ये बोलता है कि मुझे जब गुस्सा आता है, मैं जब सच बोलता हूँ तो कोई विश्वास नहीं करते हैं. इसी टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है. When I speak the truth, जब मैं सच बोलता हूँ तो लोग बिलीव नहीं करते हैं. Then I get very angry. For example, if I tell my teacher that I couldn't do my homework because Ravi borrowed my book and forgot to return it, or I tell my parents that
it wasn't me, but my little brother who started the fight. Or if I tell my teacher that I really did study for the test, even if I have got bad marks. So you see, यहाँ पे he says to the teacher, अब आप भी बोलते हो ना बेटा कि मैम आज मैं होमवर्क नहीं कर पाया क्योंकि मेरा कॉपी एंड किताब किसके पास था, मेरे फ्रेंड के पास था, बोलते हो ना, I could not do my homework because my friend had taken my book and copy, है ना? Yes? Yes, ma'am. फिर भी कोई कोई Yes, टीचर ma'am. आपको तैयार नहीं करते ना, दे डोंट स्पेयर ना. यस, कभी कभी आपको पनिश कर देते हैं, isn't it? तो आपको Yes, कैसा ma'am. लगता है? सरबजीत जैसा लगता है ना? मैम यस, मैम क्या बहुत लगता गुस्सा है? आता है। गुस्सा आता है. तो यहाँ देखो सरबजीत का भी कहना ठीक है ना, गुस्सा आता है उसको. क्यों गुस्सा आता है? जब वो सच बोलते हैं तो भी लोग उनको विश्वास नहीं करते. दैट इज व्हाई ही गेट्स एंग्री. और यदि उनके ब्रदर में फाइट होता है ना, ब्रदर सिस्टर्स में आपको भी फाइट होता होगा, एम आई राइट? यस मैम होता है ना, जोरदार होता है ना कभी कभी, छोटी छोटी चीजों Yes, के लिए ma'am. है. तो यहाँ पे सबसे Yes, ma'am. क्या होता है, मम्मी या पापा, बेसिकली यू विल सी, छोटे भाई का गलती में भी बड़े को ही मार मिलता है. करेक्ट? यस मैम यस. सो छोटे गलती करेंगे फिर भी बड़ों को ही मिलता है. सो हियर सरबजीत ब्रदर ऑल्सो ही ओनली यूज्ड टू स्टार्ट द फाइट. वही छोटा भाई ने स्टार्ट करते थे लेकिन सरबजीत को मार पड़ता था. दैट इज व्हाई सरबजीत वाज यूज्ड टू गेट एंग्री, क्योंकि उनकी गलती वहां पे नहीं थी, फिर भी उनको ही मतलब उनको भी मार पड़ता था, या तो उनकी ही मम्मी उन पे ही गुस्सा और चिल्लाते थे. So, or if I tell my teacher that I really did study for the test, even if I haven't got if I have got bad marks. तो यहाँ पे देखो, कभी कभी आप लोग का टेस्ट होता है ना, यस, आफ्टर द चैप्टर Yes, ma'am. फिनिश, तो आप लोग पूरे दिन पढ़ोगे, रात भी पढ़ोगे, पर कुछ कुछ अब भूल जाते हो, isn't it? तो थोड़ा सा वहां Yes, पे ma'am. भूल गए तो क्वेश्चन आंसर पूरा लिख नहीं पाते हो. फिर मैम बोलते हैं कि हाउ यू हैव नॉट डन दिस वर्क, कैसे आप कंप्लीट नहीं किए हो. फिर वहां पे आपके मार्क्स काट देते हैं. तो आपको क्या लगता है कि बोलते कि मैम मैंने तो बहुत पढ़ा था फिर भी मेरा मार्क्स अच्छे नहीं आए, है ना? यस. तो वहां पे आप क्या हो Yes, जाते हो? सैड हो जाते हो, क्योंकि इतना पढ़ने के बावजूद भी यू कुड नॉट गेट दैट 5 out of 5. सो यू बिकम अपसेट. तो यहाँ पे सरबजीत भी वो ट्रूथ बताते हैं उनके टीचर को कि टीचर आई हैड स्टडीड फॉर द टेस्ट, स्टिल आई डिड नॉट गेट द गुड मार्क्स. They all look at me as if they think I am telling lies. The look on their faces really angers me. Sometimes I have to look down at my shoes and count to 10 so that I do not show that I am angry. एक कहावत है ना बेटा. और you see that सरबजीत क्या करता था, इनका टेक्निक, when he used to get angry, जब वो गुस्सा करता था तो क्या करता था, वो नीचे देखता था उसका शूज को, शूज नीचे, और क्या करता था, 10 काउंटिंग करता था, बैकवर्ड काउंटिंग, और वो अपने गुस्सा कंट्रोल में ले लेता था, है ना? यस. Yes, ma'am. Did you understand, beta? So this Yes, Sarabjit ma'am. angry person, but he knew how to control the anger. ये एंग्री पर्सन था. क्यों एंग्री पर्सन था? क्योंकि जब वो सच बोलते थे तब विश्वास नहीं करते थे ना लोग, तो एंगर करता था, गुस्सा करता था, लेकिन he knew how to control his anger. अब गुस्सा तो सबको आता है, isn't it? All we Yes, got, ma'am. all we get angry, but how we have to tackle that situation. तो ये क्वालिटी सरबजीत के पास था कि ये सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज योर, किसका नाम आएगा अभी? डोलमा. देखो, डोलमा इज ए गर्ल. ओके, तो इनका इंटेंशन क्या था? डोलमा का इंटेंशन था कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेगी. छोटी बच्ची बोलेंगे कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगी,
तो हंसी आती है ना आप लोग को? यस, यस और नो? यस नितिन, आपको कैसा लगता है? कोई बोलेंगे छोटी बच्ची के मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, यस मैम, हंसी आती है। हंसी आती है ना? तो यही है, तो ये तो पढ़ी लिखी नहीं है अभी उतना तक और प्राइम मिनिस्टर बनेगी, है ना? इस तरह के लोग मजाक उड़ाते हैं, है ना? But you see, Dolma has the intention. She has the intention to become. That is why, from the beginning, she starts to help teachers as well as her friends. है ना? वो helping nature थी उनकी, बहुत help करती थी दूसरों को. When I grow up, I am going to be the Prime Minister of India. ये बोलती है जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो मैं इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनूंगी. People always laugh when I say that, but I am sure that I will do it. जब वो बोलती थी ना कि I will become a prime minister, तो लोग उनको मजाक उड़ाते थे ना, हंसते थे उनके ऊपर. लेकिन ये बोलती है कि but I am sure that I will do it. मुझे मेरे ऊपर विश्वास है कि मैं जरूर एक दिन प्राइम मिनिस्टर बनूंगी. Everyone in my class asks me what to do when they have a problem, and my teacher always trusts me. When something needs to be done in school, I want to mark this better for everyone. I want us to have good hospitals and roads and schools. I want to make sure that there are many good scientists in India who will invent courses for diseases and send a spaceship to Mars. So, डोल्मा सोचती है कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगी, देन क्या करूंगी? बहुत सारे काम करूंगी. I will do the work for the welfare of our country. And जब भी स्कूल में किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाता था, कोई सिचुएशन हो जाता था, then they used to come to Dolma to find a solution. So ये डोल्मा जो थी वो प्रॉब्लम सेटल करती थी. ओके, शी यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम. वहां पे हमारे बच्चे भी कोई कोई है ना प्रॉब्लम सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए बहुत एक्सपर्ट हैं, है ना? दो जन के बीच में झगड़े होते हैं तो तीसरे पर्सन आते हैं, उनको समझाते हैं और प्रॉब्लम सेटल हो जाता है ना? लेकिन सबके पास ये क्वालिटी नहीं है बेटा. वी डोंट हैव ऑल दिस. सो सम ऑफ यू हैव गिफ्टेड फ्रॉम गॉड. भगवान ने आपको दिया है कि ये क्वालिटी, और उस क्वालिटी को जब आप यूज करते हो आप सक्सेसफुल हो जाते हो, है ना? सो शी ऑल्सो यूज टू अप्लाई दिस इंटेलिजेंसी और यू कैन से टैलेंट्स ऑफ हर whatever the God had given her. So she thinks that when she will become the Prime Minister of India, she will build the hospital, road, schools, ये सारे चीज, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट साइंस कॉलेज वगैरह बनाएंगे, वहां से साइंस स्टूडेंट अच्छे पढ़ेंगे एंड दे विल बिकम साइंटिस्ट, दे विल गो टू मार्स. जैसे आप सुने होंगे ना कल्पना चावला के बारे में. यस मैम. आप पढ़े हो उस वाले लेसन को? यस मैम. नहीं. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. But you know that she was the first woman who could go to the space, है ना? स्पेस पे गई थी ना. Yes, कल्पना चावला. She was from India, isn't it? करनाल हरियाणा से थी ना. Yes, रिमेम्बर करते हो? हरियाणा, करनाल हरियाणा से थी. Yes. Yes, अब भूल गए होंगे. No problem. So here you see that Dolma also wants to become a prime minister. See, and she wanted to do all the welfare और diseases का जितने भी diseases हैं उनको क्या है, उनके लिए मेडिसिन भी फाइंड आउट करने के लिए, साइंटिस्ट वगैरह के लिए कॉलेज हो या तो मेडिकल स्टोर हो, ये सारे बिल्ड अप करने चाहती है आफ्टर बिकमिंग अ प्राइम मिनिस्टर. Now last but not the least, now you will see the character of Peter. Peter is a very smart boy, na? Can you see here? He is looking very smart, no? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
So, Peter, my favorite day is the second Sunday of every month. On this day, our whole family always goes to the cinema hall to see a movie. My father gets the tickets in advance, and all of us, my grandmother, my parents, my two brothers, and I take the bus there. In the interval, my father buys us peanuts, and I love to sit in the darkness of the hall, eating and watching the film. Afterwards, we always stop to eat ice cream. Everyone is in a good mood, and we all feel very lucky that we are such a happy family. So you see here, Peter. पीटर क्या है ना बेटा, इसको जब फेवरेट क्या चीज था, इसका सेकेंड संडे, क्योंकि ये सारे फैमिली एक साथ होकर कहाँ चले जाते थे, दे यूज्ड टू गो टू द सिनेमा हॉल. सिनेमा हॉल क्या के लिए जाते थे नितिन? सिनेमा हॉल क्यों जाते थे? व्हाई दे यूज्ड टू गो? मूवी देखने. मूवी देखने के लिए. व्हाई दे डिड नॉट सी दे इन देयर हाउस? मूवी क्यों घर पे नहीं देखकर उन लोग सिनेमा हॉल पे गए थे? डू यू नो क्यों जाते थे? फॉर द एंटरटेनमेंट, है ना, आउटिंग एंड एंटरटेनमेंट. देखने में मैम मजा आता है मैम, घर पे बोरिंग लगता है देखना. यस, घर पे अच्छा नहीं लगता है, एंटरटेनमेंट नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है. यस बेटे. मैम सिनेमा हॉल में मैम हम लोग मैम एक ही मैम अपने पसंद की मैम मूवी देखेंगे, पर अगर हमको मैम अगर टीवी पे देखना हो तो हम लोग अपने मैम शो के लिए मैम फाइट करेंगे मैम एक दूसरे से. हाँ करेक्ट, एकदम करेक्ट है. क्योंकि वो बोलेगा मैं क्रिकेट देखूंगा, वो बोलेगा डांस देखेंगे, वो बोलेगा मूवी, एक बोलेगा कार्टून, एक बोलेगा क्या है ना, डांस प्रोग्राम. सो यू हैव द डिफरेंट चॉइसेस, और वहां पे फाइटिंग शुरू हो जाता है. बट व्हेन यू गो टू सिनेमा हॉल, ओनली वन मूवी यू कैन सी एंड ऑल ऑफ यू को सी टुगेदर, है ना, दैट इज एंटरटेनमेंट होता है. एंड यू गो एंड यू हैव द समथिंग, आउटिंग भी हो जाता है ना बेटे, आउटिंग हो जाता है. और जब बाहर जाते हो तो मम्मी पापा क्या करते हैं, सच्चे थिंग, बहुत सारे चीजें खरीद देते हैं ना खाने के लिए, जैसे पीटर के लिए खरीद देते थे यहाँ पे पीनट्स, आइसक्रीम वगैरह, है ना. तो ये सारे खाने के लिए वहां पे मिल जाता था. एंड ये पीटर क्या करते थे, बैक स्पेस में बैठकर मस्त खाते पीते और मूवी देखकर एंजॉय करते थे. सो ही यूज्ड टू वेट फॉर द सेकंड संडे, नॉट सैटरडे, संडे. तो एवरी मंथ ऑफ सेकेंड संडे उसको ऐसा लगता था कि कब वो सेकेंड संडे आएगा, है ना. कभी होता है ना, मम्मी पापा बोल देते हैं कि नेक्स्ट संडे वी विल गो फॉर आउटिंग. तो आप लोग को कैसा लगता है, आज मंडे है, कल ट्यूसडे है ना, काउंटिंग स्टार्ट हो जाता है कि नहीं, हो जाता है ना. यस मैम. कब आएगा वो दिन जाने के लिए, है ना. एंड प्रीवियस नाइट नींद भी नहीं आती है ना, अरे वहां जाने के बाद क्या करना है. फॉर एग्जाम्पल पिकनिक के लिए ही सोचो, पिकनिक के लिए जाने वाले हो तो प्रीवियस नाइट क्या होता है, आप लोग को नींद भी नहीं आती है ना, ये भी पैक करना है, वो लेना है ना. यस, ये चाहिए वो चाहिए. हाँ, ये भी लेना है, वो भी लेना है. फिर फोन करके पूछोगे फ्रेंड्स को, अरे आप क्या लेके जा रहे हो, स्नैक्स कौन कौन सा ले रहे हो, है ना. सो मच डिस्कशन गोज थ्रू बिफोर गोइंग टू दैट प्लेस, कि वहां पे एंजॉयमेंट करने के लिए जा रहे हो. सो दिस पीटर ऑल्सो ही यूज्ड टू वेट फॉर दैट सेकंड संडे to enjoy, to have some outing, to get something to eat,